सर्वप्रथम बाबा साहब को नमन करते हुए यहाँ के आयोजन कमेटी के गणमान्य लोग, दूर दराज से इतनी देर से इंतज़ार कर रहे माता बहनें और मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि हम लोग समय से थोड़ा लेट चल रहे थे। उसके कारण एक तो बरसात थी और पिछले प्रोग्राम में थोड़ा देरी होने की वजह से हम लोगों ने काफ़ी जल्दी करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप लोग इतना देर से इंतज़ार करते रहे, इतना दूर से आकर, और धैर्य के साथ यहाँ पे टिके रहे, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और इस सम्मान के लिए मैं और मेरे परिवार के साथ आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, पावटा के पास जयसिंहपुरा। अगर वहाँ पर चीज़ों की बात की जाए तो बहुत ही एक पिछड़ा श्रेणी का गांव कह सकते हैं, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। वहाँ से जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त पता नहीं होता था कि क्या IAS होता है, क्या कलेक्टर क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। बस उस वक्त ये था कि पढ़ाई करनी है और कुछ अच्छी नौकरी लेनी। लेकिन जब 10वीं क्लास में अच्छी मेहनत के बाद अच्छा प्रतिशत बना, उसके बाद में सब लोग, अपने गांव में यही होता है कि या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। हमें भी उस रेस में डाल दिया गया। लेकिन जब 12वीं क्लास में मैंने एक IAS ऑफिसर को हमारी कोचिंग में देखा, उस वक्त मुझे लगा कि डॉक्टर इंजीनियर से भी बड़ी एक सेवा होती है, जिसके द्वारा आप न केवल मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, बल्कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में आप लोगों का भला कर सकते हो, काम कर सकते हो, योगदान दे सकते हो। तो मैंने तय किया कि मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है। इसका कारण ये तो था ही, साथ में ये था कि इस क्षेत्र से कोई भी IAS ऑफिसर अभी तक नहीं बना है। अगर विराटनगर क्षेत्र, शाहपुरा क्षेत्र से आसपास की जितना मैं जानता हूँ क्षेत्र को, वहाँ से अभी के रिसेंट हाल ही में शायद ही कोई IAS ऑफिसर बने। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर यहाँ से कोई IAS ऑफिसर निकलता है तो निश्चित रूप से यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के युवा हैं, छात्र हैं, बच्चे हैं, उनको पता लगेगा कि IAS ऑफिसर क्या होता है, कि हमारे बीच में से कोई निकला हुआ IAS ऑफिसर बना है तो हम भी बन सकते हैं। कभी कभी हम हमारे बीच में से किसी को उठकर आगे जाते देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है, एक आत्मविश्वास आता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आप देखिए, यहाँ पे 100 के आसपास लोग मौजूद हैं। अगर आप 10 लोगों को भी अभी जाके बताएं कि हम एक समारोह को अटेंड करके आ रहे हैं, तो 10-10 लोग, 1000 लोग को पता लग के IAS क्या होता है। शायद क्या पता 1000 में से 2-3 लोग ऐसे हों जिनको एक मोटिवेशन मिले और शायद 5-7 साल बाद, 10 साल बाद उनमें से कोई अधिकारी बन जाए। तो एक कड़ी होती है, एक शुरू होता है कि 1 बनता है, फिर 1 से 2 बनता है, 2 से 4 बनता है। तो मुझे लगा कि इस कड़ी की शुरुआत किसी को तो करनी पड़ेगी। बस मैंने कोशिश किया। 2018 में मैंने एग्ज़ाम दिया, पहली बार सिलेक्शन भी मिला। लेकिन जो सेवा थी, जो इच्छा थी कि कौन सेवा मिलनी चाहिए, प्रशासनिक सेवा। देखिए, UPSC की परीक्षा होती है हर साल सिविल सेवा की, उसमें बहुत सारी सर्विस होती हैं। IAS होता है, IFS होता है, IPS होता है, IRS होता है, अलग अलग सेवा होती है, वो आपको रैंक के अनुसार मिलती है। तो कारणवश मेरी रैंक थोड़ी नीचे रह गई, तो मुझे भारतीय रेल लेखा सेवा में मेरा चयन हुआ। मैंने ट्रेनिंग के दौरान अपनी तैयारी जारी रखी, क्योंकि सपना मेरा यही था कि क्षेत्र से एक IAS निकलना चाहिए। ट्रेनिंग के टाइम पे ही मैंने तैयारी करता रहा और फिर IPS बना 2020 में। लेकिन फिर भी मैंने वो जुनून नहीं छोड़ा कि मुझे IAS ऑफिसर ही बनना है। मेरा विषय पहले भूगोल था, हिंदी माध्यम था। हिंदी माध्यम में थोड़ा मुश्किल होता है। फिर मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, शायद वैकल्पिक विषय भूगोल में नंबर नहीं आ रहा, इसलिए मैंने वैकल्पिक विषय बदल लिया। मैंने लिया हिंदी साहित्य।
मैं एक इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ, उसके बावजूद हिंदी साहित्य लेना आसान नहीं होता है। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस चुनौती को एक स्वीकार किया जाए और इस चुनौती को पार पाके लोगों को दिखाया जाए कि अगर आप मेहनत करते हो तो परिस्थिति कुछ भी हो, आप किस परिवार से बिलोंग करते हो, कहाँ से, किस क्षेत्र से आते हो, आपके घर में लाइट नहीं है, आपके घर में रोड नहीं है, सुविधाएं नहीं है, उसके बावजूद अगर आप लगातार एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हो। मैं गांव से निकला, सीकर गया, सीकर से दिल्ली गया, दिल्ली से धीरे धीरे तैयारी की, एक एक सीढ़ी में धीरे धीरे चढ़ता गया। क्योंकि लक्ष्य अगर दूर हो, अचानक से वहाँ पर उड़कर नहीं पहुँचा सकता, शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं होता। अगर आप एक एक सीढ़ी चढ़ के जाते हो धीरे 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 धीरे, तो मंजिल आसान भी होती है और आपका सफ़र है वो एक इंटरेस्टिंग, रोचक हो जाता है। तो आप सभी से आप यहाँ पे आए हैं, सम्मान किए हैं। देखो, सम्मान करने का दो उद्देश्य होता है। एक तो ये कि जिसने मेहनत की है उसकी मेहनत को आप सम्मान दे रहे हो, साथ में ये भी है कि भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं उस सम्मान से प्रेरणा लें। आप अपने घर पे जाएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे तो उन बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो सम्मान के साथ साथ अगली पीढ़ी को प्रेरणा भी देना चाहिए। देखो, एक सिद्धांत होता है, हिंदी साहित्य में मैंने पढ़ा है कि कोई भी नष्ट होने वाली चीज़ एक नई चीज़ को पैदा करती है। तो हमारा यही होना चाहिए सिद्धांत कि जब हम जाएं कहीं अपना कुछ कहीं भी, तो हम कोशिश करें कि जो भविष्य की पीढ़ी है उसको मजबूत करके जाएं। तो हमारा जितना भी उद्देश्य हो यही होना चाहिए कि अगला जो पीढ़ी है, हमारा मान लो कार्य क्षेत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन अगली पीढ़ी है, देश को संभालेगा कौन आगे, समाज को कौन संभालेगा। देखिए, आज अगर कोई बीज आप डालेंगे ज़मीन में तो उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा, सबको मिलेगा, समाज को मिलेगा। तो आपका आभार व्यक्त करने के साथ साथ मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी अपने आसपास के बच्चों को जो प्रतिभाशाली हैं, जिनका मन है कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है, देखिए पहले तो उनको बताइए कि प्रशासनिक सेवा होती क्या है। लोगों को पता ही नहीं होता इस परीक्षा में क्या होता है, कैसे होता है, तैयारी कैसे करते हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो आप सब लोग उन भ्रांतियों को दूर कीजिए, उनके डाउट्स को दूर कीजिए। मैं भी प्रयास करूँगा कि अगर आप लोग याद करेंगे फ्यूचर में भी कोई स्कूल, कॉलेज, मैं निश्चित रूप से कोई सेमिनार वगैरह के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा कि इस परीक्षा को कैसे पास किया जाए, एक तरीका क्या होता है, सही तरीका क्या होना चाहिए। हमारे आसपास गांव के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आईएएस को हम देख भी नहीं पाते हैं। आईएएस की तैयारी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जो पहले के ऑफिसर्स थे वो अपने चैम्बर से बाहर निकलते नहीं थे। लेकिन आजकल जो ग्रामीण प्रतिभा वहाँ पे जा रही है वो लोगों के बीच में जा रही है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जागरूकता फैल रही है। अब यहाँ पे सब लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि किसी की 22वीं रैंक आईएएस में आई, तो उससे लोगों को एक शुरुआत मिलती है, किसी के सपनों को एक उड़ान मिलती है कि मुझे कुछ करना है। बस यही है। और साथ में मैं प्रिंसिपल साहब श्रवण जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही ऊर्जावान तरीके से आप सबको बांधे रखा, हम सबको एक मोटिवेशनल एक उद्देश्य दिया कि हम लोग आगे बढ़ें, समाज के लिए कुछ करें। और फिर से मैं आप सब लोग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने बुलाया। और फ्यूचर में भी मेरे लिए कोई भी काम हो, कोई भी लगता है कि मैं उसमें काम आ सकता हूँ, ऐसा काम है कि किसी वैध कारणों से, लीगल कारणों से आपका अटका हुआ है, अवैध कारणों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संवैधानिक आप अपनी जगह सही हैं, आपको भी पीड़ा पहुंचा रहा है, पीड़ित हो आप, सच में पीड़ित हो, और आपको कोई भी सलाह चाहिए, कोई भी सहयोग चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से हमेशा अवेलेबल रहूँगा। और मेरे लिए कोई भी सेवा होगी, मेरा यही उद्देश्य है। देखिए, मैंने आईआईटी के बाद में मुझे आराम से 15-20 लाख की नौकरी मिल जाती, शायद मैं करोड़पति होता, लेकिन समाज के जो लोग हैं उनको उठाने का काम, नेक काम यहाँ पर करने का जो मौका मिलेगा शायद वो वहाँ नहीं। अगर आप एक दिन में एक व्यक्ति की भी जीवन अगर संवार देते हो, मान लो किसी वृद्ध महिला की पेंशन अटकी हुई है 4 साल से, अगर उस महिला की आप पेंशन क्लियर करवा देते हो उसे, तो आपका काम सफल हो गया। साल में 365 दिन होते हैं, अगर 365 लोग का भला करोगे साल में, तो आपका सर्विस ईयर 30 साल होता है। तो एक अफसर
हज़ारों लोग का भला कर सकता है, दिन में एक का ही भला करना। तो मुझे लगा इस सर्विस से अच्छा कोई नहीं हो सकता सर्विस, जिसमें आप इतने दूर एरिया तक, इतने सारी चीज़ों तक, इतने लोगों तक आप पहुंच सकते हो। निश्चित रूप से बहुत, मैडम हमारी IFS है, IFS भी बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस है कि आप बाहर जाकर, बाहर की देशों में, कि वहाँ पर देश को रिप्रेजेंट करते हो, वहाँ पर संबंध अच्छे होते हैं। अब संबंध अच्छे होने का फ़ायदा क्या है? संबंध अच्छे होने का फ़ायदा ये है कि हम जब परेशानी में होते हैं, कोविड के दौरान हम परेशानी में थे, काफ़ी लोगों ने हमें ऑक्सीजन सप्लाई किया। अगर संबंध अच्छे नहीं होते तो ऑक्सीजन कोई सप्लाई नहीं करता। वॉर टाइम में हमारे लोग मदद करते हैं, हमारे पास निवेश आता है, निवेश आता तो विकास होता है। तो हर सेवा का अपनी जगह रोल है। तो मेरा यही था कि मैं लोगों के बीच में रहकर काम करूं, और ज़मीन से जुड़ा होने के बाद, मतलब होने के कारण, मैं गाँव से हूँ, चीज़ों को समझता हूँ कैसे क्या होता है, इसी वजह से मैंने सेवा चूज़ की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से, तहे दिल से आप सब लोग इतनी देर से इंतज़ार किए, आपने इतना अच्छा फंक्शन किया, और मैं आप सब लोग को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप एक समाज के, ये समाज का काम है किसी प्रतिभा को सम्मान करना, किसी व्यक्ति का काम नहीं है, क्योंकि प्रतिभा किसी की जागीर नहीं होती है, प्रतिभा पूरे समाज की होती है। तो आप सब लोग प्रतिभा का सम्मान करके पूरे समाज का सम्मान कर रहे हैं, समाज का भला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बाबा साहब को फिर से नमन, क्योंकि दोस्तों संविधान है, बहुत सारी चीज़ें थी, संविधान की वजह से हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं। हम अफसर बनते हैं, संविधान की शपथ खाते हैं, और हमेशा मैं भी यही शपथ खाता हूँ कि संविधान में जो भी सिद्धांत है उनको हमेशा बनाए रखूँ, जो भी चीज़ें हैं मैं संविधान के अनुसार करूँ, क्योंकि हमारा संविधान इस विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान है। लेकिन उसको लागू ना करने की वजह से देश में चुनौतियाँ, अगर उसको जिस दिन सही ढंग से लागू कर दिया गया, हमारा देश अपने आप ही बेस्ट बन जाएगा। मैं बस इसी दिशा में काम करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में आपके बीच में आता रहूँ, जुड़ा रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।